राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो चलिए, जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज हम अपने जन्माष्टमी के लिए, अपनी प्रिया प्रीतम के लिए एक चोकर हार बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही कम सामान में आप एक चोकर हार बना सकते हैं, जो कि हाथ से बनाया चोकर हार की फिटिंग ना बहुत अच्छी आती है। तो चलिए चलते हैं चोकर हार बनाने के लिए। तो हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले एक हम जंप रिंग ले लेंगे और एक ड्रॉप शेप का एक हम मोती ले लेंगे, इस तरीके का है जिसमें होल पास होते हैं। और ये राउंड शेप के हम कुछ कुंदन ले लेंगे। ये 6 हम कुंदन ले लेंगे राउंड शेप के। इतना सामान ये है। और इस तरीके के कुछ मोती मैंने लिए हैं, जो कि लटकन लगाने के काम आती हैं। किसी में भी आप हैंग कर सकते हैं। आप ये चाहे तो रेडीमेड भी आती हैं, ये तो मैंने हैंडमेड बनाई है। अगर आप कहेंगे तो इनको घर में हम कैसे बना सकते हैं, आप बताइएगा, मैं इसको बनाने का ट्यूटोरियल डाल दूंगी, कैसे बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो एक डाल दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं आगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और हमने सुई ले ली है और सुई में एक हमने धागा डाल लिया है। आप कोई भी मोटा धागा ले सकते हैं, मैंने ये कलावे वाला धागा ले रखा है। अब इसके बाद हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग ये जंप रिंग लेंगे। जंप रिंग को हम लोग खोल लेंगे। इसमें हम अपनी जंप रिंग में हम ये लटकन वाली जो मोती हमने बनाए थे, ये वाले मोती, ये हम लोग इसमें डालेंगे। ये मोती, लटकन वाले मोती डालने से पहले ये वाले जो मोती हैं, एक एक हम लोग आगे पीछे डाल लेंगे जंप रिंग के। तो देखिए कैसे, ये जंप रिंग में हम एक मोती ये वाला पहले डाल देते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, मैंने इस जंप रिंग में एक मोती डाल लिया है। उसके बाद मैं एक लटकन डालूंगी, ये वाला। इस तरीके से। फिर एक लटकन और डालेंगे और एक लटकन डाल लेते हैं, ऐसे। अब एक पीछे हम लोग छोटा वाला मोती और डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये एक लटकन बन गई है। अब इसको हम इस ड्रॉप शेप वाले कुंदन में डाल देंगे। इसमें देखिए नीचे छेद बना हुआ है, इसी में हम लोग इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब इस ड्रॉप शेप वाले में हम इस तरीके से इसको फंसा देंगे और इसको हम लोग अच्छे से लॉक कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने नीचे से एक ड्रॉप शेप का एक लटकन हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब हम लोग चोकर हार बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग सुई ले लेंगे। सुई लेने के बाद अब इसमें हम लोग पहले ये मोती डालेंगे, 3 मोती डालेंगे, इस तरीके से 3 मोती हम लोग इसमें पिरो देंगे। ये 3 मोती पिरोने के बाद अब हम लोग ये राउंड शेप का जो एक कुंदन है, इसको डालते हैं। अब इसमें मैंने 3 मोती और एक कुंदन डाल लिया है। अब उसके बाद एक मोती और एक कुंदन, इस तरीके से, एक मोती एक कुंदन, ऐसे। फिर एक मोती एक कुंदन, इस तरीके से करके हम 6 कुंदन डाल लेंगे आप एक में ही।
तो ये देखिए, पहले हमने 3 मोती, फिर कुंदन, 1 मोती कुंदन, इस तरीके से हमने 6 कुंदन डाल लिए हैं। अब इसके पीछे हम लोग 3 मोती और डाल देंगे। जैसे मैंने शुरुआत करी थी वैसे ही एंड करेंगे। ये देखिए, ये एक लेयर पूरी हो गई। अब हम इसके नीचे की लेयर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। अब इतना बनने के बाद हम इस पूरे धागे को इक्वल कर लेंगे, ऊपर से इस तरीके से इक्वल कर देंगे और हम इसको कट करके हटा देंगे। अब अपनी सुई में दूसरा धागा डालेंगे। तो राधे, अब हमने इस तरीके से एक धागा और डाल लिया है। अब इसमें से जो हमारी 2 मोती हैं, इससे हम अपने इस धागे को पास करेंगे इस तरीके से। देखिए, इस 2 मोती से हमने पास कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग इस तरीके की 3 मोतियां और डालेंगे। अब हम लोग 3 मोती डालेंगे। अब इसको निकालने के बाद हमने ये 3 मोती और डाल दिए हैं। यहाँ पे ये 3 मोती डाले हैं। अब इसके बाद हम इस कुंदन में से फंसा के निकाल लेंगे। इस तरीके से कुंदन में फंसा के निकाल। अब देखिए, इस कुंदन में निकालने के बाद एक मैंने ये लटकन वाला डाला है मोती, फिर एक अपना ये वाला मोती डाला है, फिर एक मैंने ये लटकन वाला डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने पास कर लिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसके बगल वाला जो कुंदन है, ये इसमें हम लोग पास कर देंगे। बहुत इजी है राधे, बहुत ही इजी है बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जो इनके हार होते हैं ना, चोकर हार, हम लोग जो कान्हा जी के बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े मोती और कुंदन का प्रयोग भी नहीं होता है। तो देखिए, इसी तरीके से हम लोग फिर से करेंगे। अब हम एक बार ये लटकन वाला डालेंगे, फिर हम एक मोती ये डालेंगे, देखिए इस पैटर्न में हम लोग डाल लेंगे और इसको हम लोग बैक कर देंगे। अब ये जो इसके बगल वाला कुंदन है, इससे हम लोग पास कर लेंगे। ये देखिए, बहुत इजी है बनाना राधे, बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर से हम लोग इसी पैटर्न को करेंगे। एक अपना ये लटकन, फिर एक मोती, फिर ये वाली एक लटकन, इसको डाल करके अब ये 3 मोतियों से देखिए निकल गया, 3 कुंदन से। अब हम ये बीच वाला डाल देंगे। तो देखिए, एक हमने ये वायर वाली मोती ले ली है, एक ये मोती ले ली है। अब इसके बाद हम इस पेंडेंट से डाल देंगे। उसके बाद हमें एक मोती फिर से लेना है और एक वायर वाली मोती लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे। अब इसको हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब इसी बगल वाले कुंदन से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए राधे, बहुत आसान है। देखिए कितना सुंदर हार बन रहा है। देखिए इसको, कितना सुंदर हार बन रहा है। अब चलिए आगे बताते हैं। अब इस कुंदन में पास करने के बाद अब एक ये हम वायर वाली मोती लेंगे, फिर वही पैटर्न चला आएगा। फिर उसके बाद एक वाइट मोती लेंगे, फिर एक वायर वाली मोती लेंगे और बगल वाले कुंदन से ऐसे पास कर देंगे। तो देखिए राधे, अब ये पूरा हो गया है। अब मैंने लास्ट वाले भी मोती डाल लिए हैं। अब इसके बाद हम ये जो ऊपर वाले 2 मोती हैं लास्ट वाले, उससे हम लोग इसको अपनी सुई को
पास कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से पास कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें खींचना भी नहीं है, ऐसा कर लेना है कि बस इससे हमें वो ना दिखाई दे, बीच के धागे ना दिखाई दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग टाइट भी कर देते हैं ना तो भी जो चोकर हार होगा ना वो ऐंठने लगता है, इसलिए हम लोगों को इसको बहुत हल्के से करना है। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा तैयार हो गया चोकर हार। ये देखिए बस इस तरीके से, ये देखिए चोकर हार हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ से नॉट लगा देंगे, इधर से नॉट लगा देंगे और इधर से नॉट लगा देंगे, ताकि हमारा जो हार है वो कहीं इधर से उधर जो मोती है ना वो जाए ना। अब देखिए इस जगह से हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, इस सुई के माध्यम से हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे लास्ट पे ला करके गांठ को देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एंड में ला करके यूं गांठ बांध देंगे। बड़े आराम से निकालिएगा, लास्ट में आकर के इस गांठ को हम लोग लास्ट में ले आएंगे और देखिए इस तरीके से गांठ बांध दी, ताकि ये मोती हमारे इधर से उधर ना जाए। अब देखिए अब ये हमारा चोकर हार बनके तैयार हो गया है। ये इस तरीके का कुछ चोकर हार लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको मैं अपनी श्री जी और लालजू के भी पहना करके दिखाऊंगी शॉर्ट वीडियो में। आप देखिए इस तरीके का है। अब हम इसको पीछे से लॉक कर देंगे। अब ये जो पीछे का हिस्सा है इसको हम लोग बराबर से काट करके अब इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कान्हा जी की ज्वेलरी चिपकाने के लिए वैक्स आती है, इसको हम लोग पीछे वैक्स को इस तरीके से लगा लेंगे पूरे इसमें। देखिए ऐसे करके यूं पूरे उसमें वैक्स लगा लीजिए, ये बिल्कुल एक सी हो जाएगी। अब इस तरीके से टिप बना करके एक मोती हम लोग ले लेंगे, इस मोती में हम लोग इसको पास कर देंगे। पास करने के बाद एंड में यहाँ पे हम लोग गांठ बांध देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा दूर में ही बांधिएगा कि बड़े कान्हा जी हो या छोटे कान्हा जी हो, आप सब में इनको पहना सके। ये 7 नंबर तक के 8 नंबर तक के कान्हा जी इसको बड़े अच्छे से पहन लेंगे। आप देखिए कितना सुंदर हमारा चोकर हार लग रहा है ये देखिए इस तरीके से ये बनके कुछ तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपको ये चोकर हार कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत हुई हो तो भी बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, या दूसरा हार बनाऊंगी तब मैं बनाना सिखा दूंगी। तो आप बताएं ये आपको कैसा लग रहा है। चलिए अपने लालजू को पहना के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे 7 नंबर के कान्हा जी हैं। चलिए मैं इनको आपको पहना करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों इस चोकर हार की फिटिंग कितनी सुंदर फिटिंग आई है। ये देखिए कितनी सुंदर फिटिंग आई है। आपको ये चोकर हार कैसा लगा? इसके साथ में एक आप लॉन्ग हार और पहना देंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये देखिए भक्तों कितनी सुंदर फिटिंग आई है। ये देखिए पीछे तक बिल्कुल अच्छे से जा रहा है। ये अभी 1 नंबर इससे बड़े भी होंगे ना कान्हा जी तो वो भी पहन लेंगे। ये मेरे 7 नंबर के कान्हा जी हैं, इनके ऊपर कितना सुंदर लग रहा है। ये बताइएगा ज़रूर भक्तों आपको कैसा लगा, और ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं आपको उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में एक और चोकर हार बना करके मैं दिखाऊंगी। वैसे भी मुझे और बनाना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।